हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद अभी पर। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, आज की जो ये वीडियो है ये IBPS CSA दैट इज़ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के रिगार्डिंग है, जो कि पहले IBPS क्लर्क थी, अब इसका नाम बदल कर IBPS CSA कर दिया गया है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसके साथ साथ जो न्यू चेंजेस की गई हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि जितनी भी न्यू इसी तरह की वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ तो उस सब की नोटिफिकेशंस आप तक जाएँ और आप सब उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले IBPS CSA रिक्रूटमेंट, जैसा कि अभी आप सब जानते ही हैं IBPS CSA की वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दूं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपकी जो कोई भी क्वेरी बाकी ना रहे, और आप सब इस IBPS CSA के बारे में अच्छे से, जो आपकी कोई अगर क्वेरी है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनलिटी और सिटीजनशिप। तो जैसा कि आप सब तो जानते ही हैं, इस एग्ज़ाम के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी, तो ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, बाकी जो अगर बाहर के कोई हैं वो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो इतना ही। नेक्स्ट जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें एज लिमिट। तो एज लिमिट कितनी है? 20 to 28 ईयर्स। ठीक है, जनरल के लिए 20 to 28 ईयर्स। बाकी रिलैक्सेशंस दी गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। तो देखिए, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 3 ईयर्स और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 8 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स तक, मतलब 50 ईयर्स तक के अंदर में इतनी रिलैक्सेशन। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है इसमें, देखिए, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड। तो यहाँ पे देखिए 35 ईयर्स फॉर जनरल EWS एंड 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। तो ये थी एज रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि बाकी बैंक्स में भी दी गई हैं। तो 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट इज़ ऑल कैटेगरीज़ की जो PWD हैं उन सब के लिए 4% करके रिजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मीन्स आप फुली ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपको जो है डेट ऑफ पासिंग ये सब फिल करना पड़ेगा, तो आप फुली ग्रेजुएट होने के बाद ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, मीन्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो एबिलिटी है सब कुछ। क्योंकि आपको मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा इसके लिए। इसके बारे में मैं फ़र्दर बाद में बताता हूँ, तब तक आप और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ पर बताया गया है कि आपको कंप्यूटर में जो है कोई भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री कुछ भी होना ज़रूरी है। अगर ये आप मतलब उन्हीं लोगों के लिए एक्सेप्शन है जिन्होंने अपने हाई स्कूल में और कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई की है। जैसे कोई अगर कंप्यूटर से डिग्री किया हुआ है या किसी की +2 में कंप्यूटर सब्जेक्ट थी, ठीक है, तो वो लोग को कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो है ऑलरेडी उनकी एकेडमिक करिकुलम में कंप्यूटर सब्जेक्ट थी। रेस्ट जो भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर के साथ हाई स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं की है, तो उन्हें कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा कुछ भी दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है,
और ये आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा एक ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है या डिप्लोमा है। नेक्स्ट देखिए कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं, उसमें क्या क्या है देख लीजिए। विजुअल इम्पेयरमेंट वीआई कैटेगरी, हियरिंग इम्पेयर्ड एचआई कैटेगरी, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड और लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओसी और एलडी कैटेगरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी कैटेगरी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो ये 5 पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज दी गई है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानना है तो आप जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आईबीपीएस के द्वारा दी जाती है उसमें आप जाकर इसके बारे में डिटेल्ड जान सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल हैं वगैरह। नेक्स्ट मेन पार्ट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स। और हर एक सेक्शन के लिए आपको सेपरेट टाइम अलॉट की जाएगी, मीन्स 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 60 मिनट्स, 40 मिनट्स कम है, तो आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो इंग्लिश पता ही है आप लोगों को। तो जैसा कि देखिए प्री की जो मार्क्स है ये बस क्वालिफाइंग नेचर की है आपको मेंस में जाने के लिए, और मेंस की जो मार्क्स आएगी वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्टिंग बनाने के काम आती है, ठीक है। और जैसा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक एक सेक्शन के लिए जो आपको अलॉटेड टाइम है उतने अलॉटेड टाइम में आपको उसको पूरा सॉल्व करना होगा, नहीं तो टाइम कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव होके नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और कोई कोई बैंक एग्ज़ाम में ऐसा रहता है कि तीनों सेक्शन एक साथ दे देंगे और आपका जो मन होगा आप वो सेक्शन को पहले सॉल्व कर पाएंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आगे जो है मेंस एग्ज़ामिनेशन जो है। और मैंने जो अभी कहा कि कोई कोई बैंक एग्ज़ाम में ऐसी जो है कि मतलब तीनों सेक्शन ओपन हो जाते हैं और आपको उसमें से जो अपना सेक्शन मतलब सॉल्व करने का मन हो वो आप कर सकते हैं, उसको भी शायद अभी चेंज कर दिया गया है। अभी तो सब न्यू चेंजेस आ गए हैं, तो पहले ये चीज़ थी बट अब सब बैंक में ऐसे ही हो गए हैं कि हर एक सेक्शन के लिए आपको अलॉटेड टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में आपको वो सेक्शन सॉल्व करना है, तो और उसके बाद ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। यहाँ पर 4 सेक्शंस हैं, जीए, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखिए जीए 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 20 मिनट्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 35 मिनट्स एंड क्वांट्स 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। तो टोटल हुए 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और टाइम 120 मिनट्स, मीन्स 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। उस 2 आवर्स में आपको 155 क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है मेंस। मेंस में भी यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की तरह इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया गया है, जस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव जो कि 200 मार्क्स की है, इसमें भी सेक्शनल है बोथ प्री एंड मेंस में। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको पास करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स तो 0.25 जितने भी एक क्वेश्चन का मार्क्स दिया हुआ है उसमें 0.25 ऐड करके आपकी जो है डिडक्ट की जाएगी पर क्वेश्चन। तो आप थोड़ा मतलब सॉल्व कीजिएगा देख के ताकि ज़्यादा नेगेटिव ना जाए। नेक्स्ट जो है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। पहला पॉइंट में तो मैंने जो बताया कि आप जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करोगे तो आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसके रिलेटेड जो है टेस्ट देना पड़ेगा और वो टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है 1 लैंग्वेज ही ऑप्ट कर पाएंगे अपना लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, वो बताया गया है। उसके बाद पॉइंट में बताया गया है कि जो कैंडिडेट क्लास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में अगर उन्होंने अपने जो 10th और 12th में जो भी उनके स्टेट की लोकल लैंग्वेज उसमें पढ़ाई की है तो वो आप अगर आप एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हो तो आपको
लोकल लैंग्वेज जो है वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल की जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो अगर आपने क्लास 10 और 12 में बंगाली सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको जो है बंगाली लैंग्वेज टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो आप वहाँ पे अपने जो मार्कशीट है वो दिखा सकते हैं। कोई भी एक क्लास में होने से भी मतलब ये अलाउ है, आइदर 10 और इधर 12, ठीक है। उसके बाद देखिए जो टेस्ट है ये दिया गया है यहाँ पे क्वालिफाइंग, मतलब मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे आप, उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा मेंस प्रोविजनल अलॉटमेंट से पहले। उसके बाद देखिए जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट दोगे ये जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको ये टेस्ट को पास करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और लास्ट लाइन देखिए, जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में फ़ेल हो जाएंगे तो वो जो है मींस इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर आपने मेंस एग्ज़ाम भी पास कर लिया बट आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आप अपॉइंटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो यही बताया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है SBI के जैसे। और एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 175 फॉर SC ST PWD ESM मीन्स एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो भी हैं। उसके बाद 850 फॉर ऑल अदर कैटेगरीज़, प्लस जो दोनों पार्ट है उसमें बैंक ट्रांजेक्शन अलग से आपके लगेंगे। उसके बाद देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड फॉर SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एक्स सर्विसमैन एंड PWD। तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर आप, अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए तो आप वहाँ पर ऑप्ट कर दीजिएगा। तो जो इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो भी मार्क्स आपके मेंस एग्ज़ाम में आएंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के काम आएगी, जो कि मैंने इससे पहले भी बोला हुआ था। आप चांसेस कितने हैं आपके, तो जितनी भी आपकी मैक्सिमम एज है, जब तक आपकी मैक्सिमम एज कंप्लीट नहीं होती तब तक आप जितने टाइम चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टोटल 11 बैंक्स, ठीक है। तो ये सब बैंक जो हैं और इनकी वैकेंसीज़ अगर आपको देखनी है तो आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश की जाएगी IBPS के द्वारा उसमें आप इनकी वैकेंसीज़ देख लीजिएगा, जो कि हर साल ज़्यादा कम होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 200 मार्क्स की जो मेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है फॉर मेंस के लिए, और मेंस में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे तो वो 200 मार्क्स में आपके आएंगे। बट यहाँ पर बैंक जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करता है और टोटल 100 में से आपकी मार्क्स दी जाएगी और उसी के हिसाब से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा आफ्टर LLPT, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो ये सब जो थी ये थी बेसिक डिटेल्स जो हर एक को जाननी चाहिए IBPS CSA अप्लाई करने से पहले। और ये जितनी भी मैंने डिटेल्स बताई हैं ये डिटेल्स जो हैं ये सेम रहने वाली हैं, इसीलिए मैंने इस डिटेल्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, क्योंकि न्यू चेंजेस भी जो कुछ मार्क्स को लेकर की गई थी वो चेंजेस भी अभी कर दी गई हैं। तो अभी ये सब डिटेल्स चेंज नहीं होने वाली हैं। और बाकी जो डिटेल्स है ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, कब डेट फॉर्म आउट होगी, कब कितने दिन फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम डेट, कितने साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह जो है, तो ये सब तो हर साल चेंज होती रहती हैं। तो ये और हाँ, बैंक की वैकेंसीज़, कौन से बैंक में कितने वैकेंसीज़ हैं, तो ये सब जिस भी ईयर के आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे तो उस ईयर में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलेगी तो आप उसमें ये डिटेल्स देख लेना। और मैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो दे दूँगा जब भी न्यू इन्फॉर्मेशंस आएंगी। बट जितनी मैंने अभी वीडियो में बताया है वो सब जो है अभी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। और मार्क्स भी अभी चेंज कर दी गए तो अभी वो भी सेम ही रहेगी। तो और मैं इसके बाद IBPS RRB क्लर्क, PO SBI क्लर्क इस सब के रिगार्डिंग भी वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और न्यू नोटिफिकेशंस जब भी मिले तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और वीडियो को देखिए। और वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।